हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। आज की क्लास में वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे। वेन डायग्राम की सहायता से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिशत में जो पास फेल के प्रश्न बनते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम वेन डायग्राम के माध्यम से कुछ 60 ट्रिक डेवलप करेंगे जिनका प्रयोग आप करके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वेन डायग्राम में कितने टाइप के प्रश्न पास और फेल पर आधारित बनते हैं। यहां पर बेटे टाइप हमने लिख दिया है। किसी परीक्षा में X% छात्र हिंदी में, Y% छात्र अंग्रेजी में, Z% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो बताइए, पहला जो प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कितने प्रतिशत छात्र केवल हिंदी में सफल होते हैं? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत छात्र केवल अंग्रेजी में सफल होते हैं? जो तीसरा प्रश्न बनता है, कितने प्रतिशत छात्र केवल एक विषय में सफल होते हैं? ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न जो बनता है, परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं? और पांचवा प्रश्न, परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र असफल होते हैं? तो कुल 5 प्रश्न बनते हैं। अब आइए, वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में हम अपनी अवधारणाओं को वृत्त की सहायता से या आयत की सहायता से व्यक्त करते हैं। यहां पर परीक्षा में X% छात्र हिंदी में सफल हुए हैं, तो एक वृत्त हम हिंदी के लिए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमने ये वाला वृत्त हिंदी के लिए बना दिया बेटा। ये जो वृत्त है ये पूरा हिंदी में सफल छात्रों को व्यक्त कर रहा है। अगर हम कुल छात्रों की संख्या 100 मान लें, ध्यान से समझेंगे बेटा, कुल संख्या यहां पर हमने क्या मान लिया? 100। तो 100 में X% लेंगे तो X छात्र होंगे। X छात्र ये बेटे हिंदी में सफल हुए हैं। तो ये जो पहला वाला वृत्त है यह हिंदी में सफल छात्रों को दर्शा रहा है। अब आ जाइए दूसरे वृत्त पर। दूसरा वाला वृत्त हम अंग्रेजी में सफल छात्रों को दर्शाएंगे। तो यहां पर दूसरा वाला वृत्त हमने ले लिया। यह वाला वृत्त अंग्रेजी में सफल छात्रों को दर्शा रहा है। ये पूरा वृत्त अंग्रेजी में सफल छात्रों को दर्शा रहा है। अंग्रेजी में Y% सफल हुए हैं। कुल संख्या 100 माने हैं, तो 100 का Y% लेंगे बेटे, तो Y छात्र ये अंग्रेजी में सफल हुए। 100 का Y% Y छात्र होंगे। इन दोनों वृत्तों का जो कटान है, ये वाला क्षेत्र जो है ये दोनों में आता है। ये हिंदी में भी है और ये वाला क्षेत्र अंग्रेजी में भी है। अर्थात जब हिंदी की बात करते हैं उसमें भी ये दोनों वाला क्षेत्र आता है। देखिए, पूरा हिंदी का वृत्त था पहला, तो उसमें भी ये दोनों वाला आ गया है। और ये वाला वृत्त किसके लिए रिप्रेजेंट किए थे? अंग्रेजी के लिए। तो इसमें भी ये दोनों वाला आ गया है। अर्थात ये जो दोनों में सफल है यह हिंदी वाले में भी है, अंग्रेजी वाले में भी है। इन्हें जब हम हटा देते हैं बेटे ना, तो केवल का कॉन्सेप्ट बनता है, केवल हिंदी वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट। मतलब टोटल जो हिंदी में है उनमें से जो दोनों में है सफल, उन्हें निकाल देते हैं तो केवल हिंदी का बनता है। इसी प्रकार जो टोटल अंग्रेजी में है वाई, उनमें से ये जो दोनों हैं इनको निकाल देते हैं तो केवल अंग्रेजी वाला कॉन्सेप्ट बनता है। तो केवल का मतलब समझ रहे हो? केवल का मतलब ये होगा कि जब हम हिंदी की बात करेंगे तो उसमें वो भी आ जाते हैं जो दोनों में है, तो उन्हें हटा दो तो केवल हिंदी बनेगा। और जब अंग्रेजी की बात करते हैं तो उसमें भी ये दोनों वाले आ जाते हैं, तो इन्हें हटा दोगे तो केवल अंग्रेजी बनेगा। तो दोनों में सफल क्या दिखा रहा है? Z%। तो दोनों में सफल बेटे Z% है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सफल छात्र Z% हैं। Z% का मतलब संख्या 100 माने हैं तो Z% का मतलब Z हो जाएगा। 100 में Z% Z छात्र हो गए। अब यहां पर बेटे केवल वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। पहला वाला प्रश्न देखो, कितने प्रतिशत छात्र केवल हिंदी में सफल हुए, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, उठाते हैं। अब केवल हिंदी वाला एरिया कहाँ मिलेगी, कौन सा क्षेत्र है केवल हिंदी का, इसे हम देखेंगे। तो यहां पर हम आपको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं केवल हिंदी वाला क्षेत्र कहाँ है बेटे। ये वाला जो क्षेत्र है बेटे, ये वाला, ये इतना क्षेत्र वृत्त का, ये ही केवल हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा वृत्त तो हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो ये दोनों वाला क्षेत्र है इतना, इसे हटा दो तो ये बाहर वाला क्षेत्र जो हो रहा है ये केवल हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल हिंदी को रिप्रेजेंट करेंगे पहला वाला, तो पूरा ये हिंदी का क्षेत्र x था, और उसमें से क्या हटा देंगे, ये जो दोनों वाला क्षेत्र है z, इसे हटा दो तो ये केवल हिंदी वाला आ गया। केवल हिंदी में कितने सफल हो रहे हैं, x-z सफल हो रहे हैं। 100 में x-z को लिखेंगे तो x-z प्रतिशत लिखेंगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, केवल हिंदी में x-z प्रतिशत सफल हुए। अब आ जाओ नेक्स्ट में चलते हैं बेटे, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। अब हम केवल अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। केवल अंग्रेजी क्या है, यहां बेटे केवल अंग्रेजी में ये बाहर वाला क्षेत्र है, ये पूरा अंग्रेजी है टोटल, ये वाला वृत्त अंग्रेजी बता रहा, तो इसमें ये दोनों वाले भी है, तो इनको हटा दोगे तो ये जो बाहर वाला क्षेत्र है ये वाला, यही बता रहा है केवल अंग्रेजी। तो ये वाला क्षेत्र जो वृत्त का है ये केवल अंग्रेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पूरा अंग्रेजी में कितने थे, y थे, उसमें से ये दोनों वाला जो है इसे हटा देंगे। तो y में से कितना हटा देंगे बेटे, y में से ये z जो दोनों में हटा दिए, तो ये हो गया केवल अंग्रेजी में सफल छात्र। और y-z का मतलब हुआ y-z%, क्योंकि कुल संख्या हमने 100 माना था। तीसरे वाले प्रश्न पे आते हैं, केवल एक विषय में कितने सफल हुए हैं। तो यहां पर बेटे केवल एक विषय में, तीसरे वाले पे आ जाते हैं। केवल एक विषय का मतलब केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी और केवल अंग्रेजी को मिलाकर केवल एक विषय बनता है। ये जो दोनों वाला है ना इसे छोड़ देते हैं, इसे दोनों वाले को हटा दीजिए। इसके बाद जो हिंदी का है वह केवल हिंदी है, और जो अंग्रेजी का है वो केवल अंग्रेजी है, और दोनों को मिला दोनों तो केवल एक विषय हो जाएगा। तो केवल एक विषय में क्या लिखोगे, तो इन दोनों को जोड़ दोगे बेटे। तो x में x में y जोड़ दो तो x प्लस y हो गया, और -z -2z, तो x प्लस y -2z छात्र ये केवल एक विषय में सफल होते हैं। संख्या 100 में है, 100 में इतना केवल एक विषय में सफल हुए हैं तो परसेंट में लिख देंगे x प्लस वाई -2z%, ये केवल एक विषय में सफल हुए हैं। ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए बेटे। अब आ जाओ चौथे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, एकदम बहुत इजी है, आप आसानी समझ सकते हो बेटे। चौथा कॉन्सेप्ट कह रहा है परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं। तो सफल का मतलब ये है, ये वाला क्षेत्र जो है ये भी सफल दिखा रहा है केवल हिंदी वाला, ये वाला क्षेत्र केवल अंग्रेजी वाला सफल दिखा रहा है, और ये जो दोनों वाला बीच वाला क्षेत्र है ये भी सफल दिखा रहा है। तो तीनों को ऐड कर दोगे तो परीक्षा में कितने प्रतिशत छात्र सफल होते हैं। तो केवल हिंदी वाला ले लो x -z, केवल अंग्रेजी वाला ले लो ये बाहर वाला y -z, और ये जो बीच में दोनों हैं प्लस z%। परसेंट में ही लिख देते हैं क्योंकि कुल संख्या 100 तो हम मान के चल ही रहे हैं, जो आएगा वो परसेंट में ही आ जाएगा। तो आइए यहां पे सॉल्व करेंगे बेटे, तो x प्लस वाई हो जाएगा, और यहां पे -z प्लस z समाप्त हो जाएगा, घट जाएगा, तो एक बचेगा -z, तो इसे लिख लेंगे। आगे बेटे परसेंट लगा देंगे,
तो यहां परीक्षा में प्रतिशत सफल कितने हुए? x प्लस वाई माइनस z%। ये चौथा क्वेश्चन था। लास्ट वाला क्वेश्चन परीक्षा में असफल अगर आपको बताना है, पांचवा वाला, तो 100 में से कुल संख्या 100 थी, 100 में से ये जो सफल हुए हैं इन्हें घटा दीजिए, x प्लस वाई माइनस जेड को, और यहां पे पूरे पे प्रतिशत लगा देंगे, तो इतने प्रतिशत छात्र क्या हो गए? असफल हो गए परीक्षा में। आसानी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बेटे। देखिए 5 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अब कभी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाए वैल्यू देकर, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहां सेट कर लेंगे, लगा लेंगे कॉन्सेप्ट की सहायता से, या आप इन्हीं कॉन्सेप्ट की शॉर्ट ट्रिक बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।